मैडम, हमारी तरफ देखिए। यहाँ सब कुछ है। हर तरह के लोग हैं। आप जरूर खुश होंगी। हाइट, 185, वजन, 80 किलोग्राम, आईक्यू। 250। ग्रेजुएट हूँ वुदाको वोकेशनल कॉलेज से। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बहन, लगता है तुम्हारा दिल टूटा है। बताओ तो सही, तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए? मुझे एक अच्छा जीन चाहिए, बाप नहीं, बच्चा। जब आज मजे करने आई हो तो क्यों ना पूरा मजा लिया जाए। $3 मिलियन का टॉप स्टार है, विदेश से लौटा है। आप जरूर खुश होंगी। कैसा बहुत टॉप गर्मी स्टार है। है जो $3 मिलियन का है? बस देखती रहिए। मानना पड़ेगा कि ये टॉप स्टार है, बस यही चाहिए। मैडम, ये वो नहीं है। $3 मिलियन लो और इसे मेरे कमरे में भेजो। जी, बिल्कुल। तुम कौन हो? दूर हटो। धंधा करने आए हो और इतना नखरा है? बाद में पछताना मत। मैं तांग शुए वेई कभी पछताती नहीं हूँ। एक बार फिर। थक गई हूँ, अब और नहीं। तुम ही तो मेरे पास आए थे। क्या ये बस यहीं खत्म हो गया? तो और क्या। तुमने मुझे क्यों चुना? तुम कौन हो? तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें नहीं जानना चाहती। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुझे पता है, चिंता मत करो। तुम्हारा काम अच्छा था, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मैं ये लो, ये $5 मिलियन की टिप है। इतने पैसों के साथ तुम्हें अब और क्लब में काम करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहो या विदेश में पढ़ाई करना चाहो, ये काफी समय तक चलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लगा था कि तुम बहुत समझदार हो। तांग शुएवेई, तांग ग्रुप की प्रेसिडेंट। तांग ने ही मुझे नशा दिया। यून सर, 3 दिन बाद होने वाली जियांगबेई प्रोजेक्ट बिडिंग की तैयारी पूरी हो चुकी। इस बार भी तांग से ही मुकाबला। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। टांग मैम, 3 दिन बाद की बोली लगाना में गू ग्रुप $10 अरब दे रहा है। जियांग बे की उस जमीन के लिए क्या हमें भी बोली लगानी चाहिए? लगाओ। हमें गू से पहले हर हाल में जियांगबी के विकास के अधिकार लेने होंगे। फिर से? हम पहले ही 6 बार हार चुके हैं। पिछले साल जियांग चेंग की अमीरों की लिस्ट में हम फिर से दूसरे नंबर पर थे। फिर से दूसरा। गू वाकई मेरा जानी दुश्मन है। गू ग्रुप के सीईओ बहुत रहस्यमयी हैं, लेकिन वो एक टेढ़ी खीर हैं। पूरे जियांग चेंग में चर्चा है कि गू ग्रुप के सीईओ का चेहरा घोर अन्याय जैसा सुंदर है, पर वो औरतों से दूर रहते हैं। शायद उनकी पसंद कुछ और है। घोर अन्याय जैसा चेहरा। दिलचस्प है। वैसे
थैंक मैम। कल जो यान ने फिर से 100 से ज्यादा बार फोन किया और ये तोहफा उन्होंने आपके लिए भेजा है। धोखा उसने दिया, फिर भी ब्रेकअप के बाद पीछा नहीं छोड़ रहा। उसे ब्लॉक कर दो। थैंक मैम, मैं जानता हूँ आपका दिल टूटा है और आपको गुस्सा निकालने की जरूरत है, लेकिन आप ऐसा नहीं। वो घटिया आदमी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। बस मेरी नजर में सब मर्द एक जैसे होते हैं। किसी के साथ प्यार में पड़ना नतीजा हमेशा एक ही होता है। तो बेहतर है कि प्यार न करें और बस अपनी जरूरतें पूरी करें। मैंने अपनी हद पार कर दी, तो मैं अब काम पर चलता हूँ। ठीक है। युनसा, आप कभी सबके सामने नहीं आते, तो इस बार क्यों आप इस बोली लगान में आना चाहते हैं? किसी को ढूंढने आया हूँ। आज तांग ग्रुप के सीईओ भी आएंगे ना। हाँ युन सर, लगता है तांग ग्रुप की सीईओ आ चुकी। तांग मैम आ गई। थैंक मैम आ गई। थैंक मैम आ गई। तांग मैम, कैमरे की तरफ देखिए। तांग मैम, थैंक मैम। इस बोली लगाना में फिर से तांग ग्रुप और गू ग्रुप एक दूसरे को टक्कर देना। क्या आपको गू को हराने का भरोसा है? मुझे इस पार्टनरशिप पर पूरा भरोसा है, बस आप लोग देखते हैं। तांग मैम, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट और आप दोनों शहर के सबसे युवा बिजनेसमैन हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? गू ग्रुप के सीईओ आ गए। गू ग्रुप के सीईओ आ गए। चलो चलो जल्दी। थैंक बोली लगाना होटल के पीछे झील के किनारे होगा। मैं आपको ले चलता हूँ। युन सर, तांग ग्रुप पहले 6 बार हार चुका है, लेकिन इस बार वे जीतने के लिए तैयार हैं। आपका क्या कहना है? यह उसकी 7वीं हार होगी। युन सर, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? युन सर। कृपया थोड़ा और बताइए। जियांग सिंह की यह टेंडर मीटिंग वाकई बहुत शानदार है। बिल्कुल, इस टेंडर मीटिंग में आने वाले सभी बहुत बड़े लोग हैं। थोड़ी देर में तांग ग्रुप और गू ग्रुप के सीईओ यहाँ पहुँचने वाले हैं। तांग शुएबी, वो यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी वो गांववार एक्स गर्लफ्रेंड। तांग शुएबी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं तो तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? धोखेबाज और वो औरत। तुम लुलू के पापा गू ग्रुप के मुख्य सदस्य हैं। हम यहाँ जाहिर तौर पर गू ग्रुप के टेंडर के लिए आए हैं। बल्कि तुम बताओ, तुम यहाँ क्या तमाशा करने आई हो? क्या तुम दोनों का दिमाग खराब है? गू ग्रुप ने तुम्हें टेंडर के लिए भेजा है, तो फिर ये टेंडर पक्का मेरा ही होगा। नाटक बंद करो। तांग शुएबी, तुम्हें क्या लगता है तांग सरनेम होने से तुम तांग ग्रुप की सीईओ बन जाओगी, या मुझसे ब्रेकअप का पछतावा हो रहा है इसलिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो? मैं बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। आईना नहीं है तो अपनी शक्ल पानी में देख लो। इतने घटिया होकर भी इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाते हो? तुम बदतमीज औरत। इससे बहस क्यों कर रहे हो? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चली आई ये गुंवार। मैं अभी अपने पापा को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। वो यहाँ कैसे आया और किसी अमीर औरत के साथ है? बुआ, मैं पहले कुछ काम निपटा लूं। ठीक है। माफ करना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुझे बाहर निकाल सको। अपने गू ग्रुप के सीईओ को बुलाओ। तुम सच में लातों के भूत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्योंकि मैं तांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, तांग शुइवेई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ईद एक साल में जो हम साथ रहे, तुम्हारे खाने पीने और कपड़ों में से क्या कुछ भी सीईओ जैसा था? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ टैंग नाम होन से तुम तांग ग्रुप की सीईओ बन जाओगी? हाँ, तुम्हारी तरह नहीं, जिसने हीरा छोड़ कर कचरा चुना और धोखा देकर उसे बादी खिलादी के पास गाया। वो चालाक औरत। जो यान, ये बहुत ज्यादा कर रही है। तांग शुएबी, अपनी हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, समझो इसे घटिया बंदा। लड़ाई शुरू हो गई। जी अंकल, क्या ये तांग ग्रुप की सीईओ का खास असिस्टेंट नहीं है? क्या वो सच में तांग ग्रुप की सीईओ है? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारी ये रू आंखें क्या सब सांस लेने के लिए हैं? तांग शुएबी, तुमने अपनी पहचान छुपाकर मुझे धोखा दिया। ये बहुत गलत है। माफ करना, जिस दिन मैं तुम्हें बताने वाली थी उसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी अमीर होकर भी नहीं बताया। अब मुझे दोष मत देना। मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि उस रात तुम कहाँ थे।
एक मेल मॉडल चिकना के साथ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। क्या तुम चाहती हो कि सर्विस देखें? क्या अमीर लोग मेल मॉडल रखते हैं? कितनी रंजन मिजाज है। सुना है उस बाप नहीं, बच्चा चाहिए। तुम मेरा पीछा कर रहे द अरे गुस्सा ए गाया तंग मैम, तुम मुझे एक चेक दे दो। हाँ, ये कितना कौन है? हैंडसम है? हो समझ गया, तुम वही चिकना हो। मेरी एक सौतेली माँ है, अगर जल सको तो यूएस के पास चल जाओ। ये गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तुम चुप रहो। कौन सा गु 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 गु? माफ करना, पैर फिसल गया। गु कौन सा गु? मेरे साथ चलो। देखा है। अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुमने फिर से वापस वही काम शुरू कर दिया। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने अभी किसका हाथ थमा था? वो गू की दादी जी हैं। तुम भी ना अजीब हो, पेजन के लिए कुछ भी काम करते हो। मैं काम करता हूँ। मुझे पता है तुम ये सब पाइजन और काम के लिए करते हो, लेकिन तुम्हारे कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ मर्यादा होनी चाहिए। क्या पता किसी दिन वो गो ग्रुप के सीईओ तुम्हें बुलाए तो काया तुम तब भी जाओगे? तंग शुए भाई, क्या तुम जानती हो कि मैंने क्यों गु की दादी जी का हाथ थमा था? क्योंकि मैं हाय। मुझे फर्क नहीं पता तुम कौन हो। ये लो, ये इच्छक है, इसे अपने पास रखो। कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, इस गंदे काम को छोड़ दो और सुकून से जियो। तंग शुए भाई, मुझे कुछ काम है, मैं छालता हूँ। बोली लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। यून सर, सुना है कि तंग हर हाल में ये जमीन, क्या हम मुकाबला करें? मुकाबला करो, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे ये जमीन हर हाल में चाहिए। जी सर। अरे ये तो बस एक चेक है ना, इसमें इतना क्या देख रहे हो? तुम ये ना ही समझोगे, ये एक औरत ने दिया है। चे एक औरत से पैसे लेकर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? मेन बटाटा हूं तुम है। एक मार्ट का औरत पर खर्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन औरत के पैसे खर्च करने के लिए बहुत चैन चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है। 1 बिलियन, फिर से 1 बिलियन का नुकसान। जियांग बे की जमीन फिर से गू ने हथिया ली। जब मैं इस गू ग्रुप के सीईओ से मिलूंगी तो यूजी माजा चखा कर रहूंगी। सब कहते हैं कि गो ग्रुप के सीईओ का चेहरा घोर अन्याय की हद तक सुंदर है, पर वो कभी सामने नहीं आता। क्या वो घोर अन्याय की हद तक बदसूरत है, इसलिए किसी से नहीं मिलता? जरूर बहुत बदसूरत होगा। उसकी पसंद के बारे में शक के अलावा शायद यूजे कोई गप्त बीमारी भी होगी। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो गे तो नहीं? क्या हंस रहे हो? ये औरत बाज नहीं आएगी ना। खेलना चाहती है तो मेन टायर हूं। लेकिन छुआवे, तुम्हें तो खत्ता पसंद नहीं था ना? और तुम ठंडा पी रही हो। डिंजीनो ज़ारा, क्या तुम्हारे पीरियड्स का वक्त नहीं हो गया? मेरे पीरियड्स शायद अब तक 20 डेज लेट हो गए हैं। शुएवे, क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता, एक ही बार में हो गया। जल्दी बताओ, तुमने मेरी पीठ पीछे किसका बच्चा पाल रखा है? मैडम, काफी समय बाद मिले। फिर से मिल गए? ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? आपने गलत इंसान को पहचाना है। वो कौन है? बाद में समझाती हूँ। वो सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। टॉयलेट चोली, मेरे साथ चलो। चलो, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे? ओहो नहीं, फिर कभी नहीं।
यून बड़े साहब, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। गायनेकोलॉजी विभाग में सवाल पूछने आए हो? क्या तुमने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया? बकवास मत करो। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? जल्दी बोलो। एक प्रेग्नेंट मरीज मेरा इंतजार कर रही है। दरवाजे के पीछे। नमस्ते, मैं चेकअप के लिए आई हूँ। आओ, मुझे रिपोर्ट दो। बैठिए। क्या लक्षण है? उल्टी जैसा लग रहा है, भूख नहीं लग रही, खट्टा खाने का मन है। हम रिपोर्ट कहती है कि आप गर्भवती हैं। करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं हम सच में गर्भवती हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, बस एक बिल्ली है। मुझे पता है आप भावुक होंगी, लेकिन अभी उत्तेजित ना हो। अगर आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आप इसे नहीं रखना चाहती तो उस कमीने को दस्तखत के लिए बुलाएं। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, सर्जरी में जोखिम होता है। नहीं, तुम यहाँ क्यों छिपे हो? तुम सर्जरी नहीं करवा सकती। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं डॉक्टर, मैं कल फिर आऊंगी। तुम रुको जरा। अरे, मेरे मरीज को परेशान मत करो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अरे, तो भाई, तुम क्या कर रहे हो? कुछ मत कहो। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है। मेरा नाम युंजो है। किससे परवाह है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अब चेक निकाल कर मुझे जोर से बताना चाहते हो कि बच्चा पैदा करो, उसे अपने परिवार में रखो और मैं चली जाऊं? इसे माँ ना ही बच्चा कहते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? क्या तुम शादी करना चाहते हो? घटिया इंसान। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई जरूरी बात हो। यून सर, पिछली बार होटल में जिसने आपको नशा दिया वो आपकी सौतेली माँ लियू फिन। क्या? अब उसे पकड़ नहीं पाओगे। वैसे भी वो कल अस्पताल आने वाली है। इतनी जल्दी क्या है? जैसे ही वो कल आए मुझे खबर कर देना। ओहो, क्या ये वही औरत है जिसने तुम्हें फंसाने के लिए नशा दिया था? वो वैसी लगती तो नहीं है। मुझसे उसे समझने में गलती हुई। खैर, जैसे ही वो कल आए मुझे जरूर बताना। उसे सर्जरी नहीं करने देनी। मैं उसे क्यों रोकूं? वो मेरा बच्चा है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? युंजो, वो आ गई है। क्या फैसला किया? डॉक्टर, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। इस सर्जरी में खतरा है क्या? मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। अमल, तुम इस बच्चे को क्यों रखना चाहती हो? क्या मुझे ये आपको बताने की जरूरत है? सर्जरी नहीं होगी। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे मंजूर नहीं है। मैंने वापस जाकर इस बारे में सोचा है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं खुद जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। क्या आपने मेरे लिए मंगेतर तय कर दी? पहले मेरे वापस आने का इंतजार करो। माफ कीजिएगा श्रीमान, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मंगेतर? इतना बड़ा इत्तेफाक? पापा, मम्मी, हंसते हुए नाना जी। आप जल्दी से ये सगाई तोड़ दीजिए। जहाँ तक युंजी के नाते की बात है, मैंने उसे देखा तक नहीं है, तो मैं ऐसे ही शादी कैसे कर सकती हूँ? नाना जी,
आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। क्या मुझे कोई साथी ढूंढने में दिक्कत होगी? क्यों ना जो, एहसान फरामोश मत बनो। ये रिश्ता एक महान गुरु ने तय किया है। मेरी बच्ची, ये वो इंसान है जिसे मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे संपर्कों का इस्तेमाल करके चुनकर निकाला है, जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। शुएब, कहीं तुम अभी भी उस नमक हराम जो यान के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ही किसी को भी नहीं चुन सकते। चिंता मत करो, मैंने वो निशानी उस परिवार को दे दी है। तुम्हारी वो मेरी किस्मत तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। मेरी सगाई के बारे में क्या मैं लड़की का नाम कद काठी तक नहीं जान सकता? ये एक राज है, ये राज रहने दो। क्या तुम समझे? तुम सगाई तोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें तोड़नी है तो खुद जाओ। मैं तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। ये रही निशानी। क्या वो मिल गया? बॉस, आपकी ये पावन पेंडेंट सड़क पर कौड़ियों के भाव मिलते हैं। $5 से भी कम में मैं कहाँ से ढूंढूं आपके उस मंगेतर को? आपका वो मंगेतर वाकई बहुत बड़ा आदमी है। क्या मेरे माता पिता ने मुझे विदा करने के लिए किसी भी गरीब को चुन लिया? नहीं, ढूंढते रहो। मुझे उसे ढूंढना ही होगा और सब साफ करना होगा। जी ठीक है। माता पिता की वंश बधाना की इच्छा भी पूरी होगी और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी बात को कोई खराब नहीं कर सकता। हेलो, क्या गू जियांग बे का आधा विकास अधिकार छोड़कर तांग के साथ काम करेगा? टांग मैम, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने गू के कॉन्ट्रैक्ट को देखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप क्यों खुद यहाँ चेक करने आई? गू ने बिना किसी वजह के इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दे दिया है। अगर मैं खुद ना आती तो चैन कैसे मिलता? अभी 5 दिन और 5 दिन? सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। अगर 3 दिन में ना हुआ तो निकलो यहाँ से। अरे ये युंजू, 3 दिन, 3 दिन मैं पक्का दे दूंगा। यून सर, आप नौजवान हो, अच्छे से काम करो। अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो यहाँ से निकलो। और इतना इत्तेफाक है शुएब, तुम यहाँ कैसे? ओह, मैं गू ग्रुप के सीईओ से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ काम करते हो? हान वाहे। लगता है मेरी हस्बैंड की बात तुमने ध्यान से सुनी। मेहनत से काम करो, ऐप पुराना काम मैट करना। ये गू ग्रुप के सीईओ को क्या हुआ? अब खुद यहाँ आई हैं, फिर भी वो अब से नहीं मिल रहा। हमसे मिलना ही रहा। पार्टनरशिप का प्लान भेज दिया। काहे नहीं है कोई नई चाल तो नहीं? नहीं, वापस चलकर सबको बांटा दूं। ये पार्टनरशिप खत्म। ठीक है। अरे रुकिए, मुझे लगता है गू ग्रुप के सीईओ अच्छे आदमी हैं। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं। एक काम करते हैं, आप पहले मीटिंग रूम में थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इन सब इंतजाम करवाता हूँ। आइए। थैंक मैम, इस तरफ आइए। अच्छे से काम करो, मेहनत करो, लाग रहो। यून सर, आप बैठिए, 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 बैठिए। रिसेप्शन रूम में तांग मैम का स्वागत करो। उन्हें ये पार्टनरशिप खत्म नहीं करने देना। लेकिन आप उन्हें क्यों ना ही बताते कि आप असलियत में कौन है और इतना बड़ा फायदा नहीं दे दिया? कहीं ना ऐसा तो नहीं आपने उनके साथ कुछ गलत किया हो? कृपया बैठिए। थैंक मैम, आपकी कॉफी। रुको, जाओ और इसे दूध से बदल दो। इसकी जरूरत नहीं है। यह उसके लिए ठीक नहीं है, समझे?
मेरी बात मानो। आपके गू ग्रुप के सीईओ कहाँ हैं? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या वे बातचीत करने नहीं आएंगे? फिंगहन, तांग मैम, हमारे सीईओ ने इस योजना का निर्णय लेने का अधिकार युनजो को दे दिया है। अब से इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रतिनिधित्व युनजो करेंगे। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट एक नए इंसान को, तो मुझे 10% और मुनाफा चाहिए। ठीक है, 20%। मंजूर है। तो मुझे चाहिए कि आप तांग में काम करें ताकि मेरे साथ तालमेल बिठाना आसान हो। फिंगहन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? वाह, क्या ये नया है? कितना हैंडसम है। पता नहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। क्यों ना तुम उसका नंबर मांग लो, जल्दी जाओ, वरना कोई और उसे ले उड़ेगा। जरा रास्ता दीजिएगा। शुक्रिया। आप आ गई। मैंने अभी आपके लिए ओट्स बनाए हैं, गर्भा सेहत के लिए अच्छे हैं। जरा यहाँ आइए। नहीं, क्या तुमने कभी फल काटे हैं? ये छोटे बड़े और ऊबड़ खाबड़ हैं। क्या तुम कलाकारी कर रहे हो? ज्यादा फल खाना सेहत के लिए अच्छा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांग मैम, आप ज्यादा सोच रही हैं। अपने बॉस का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हंसना बंद करो। तुम यहाँ काम करने आए हो, अपनी मुस्कान बेचने नहीं। तांग मैम, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने काम में कोई बाधा नहीं डाली। पूरे दफ्तर की महिला कर्मचारी तुम्हें चाय लाकर दे रही हैं और कॉफी भी, फिर भी तुम कहते हो काम पर असर नहीं पड़ा। पहले गू ग्रुप में कोई मेरे करीब नहीं आता था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। ठीक है, अब जल्दी करो और जियांग काई के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। तांग मैम, तांग मैम, हो, युन सर, मैं आपको लेने आया हूँ। टांग मैम, मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, आप बेफिक्र नहीं। वैसे ऋषिंग ग्रुप के वांग सर हमेशा से हमारे साथ काम करना चाहते थे। तुम इतनी महंगी गाड़ी लेकर यहाँ क्या करने आए हो? हमारे पास कोई सस्ती गाड़ी नहीं। युन सर, आप दिन में तांग में काम करते हैं और रात को घू में ओवर टाइम। क्या आप ये सब झेल पाएंगे? ज्यादा मत बोलो। शुभ भाई, थक गई होगी। मैंने अभी बर्ड्स नेस्ट मंगवाया है। तापमान एकदम सही है, इसे गरम गरम पी लो। मैंने कह दिया था, ये बच्चा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर चलिए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यून जो, आखिर तुम हो कौन? इन कुछ दिनों के साथ के बाद तांग शुएवेई को अब शायद वो ग्रुप के सीईओ से उतनी नफरत नहीं होगी। असल में मैं शोएबे, सब खत्म हो गया। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। वे बस अभी ऊपर आ रहे हैं। तू पांगू, तुमने फिर से सब उगल दिया है ना? अरे यार, मेरी गलती है। तुम्हारे पापा की चाय पीते ही मैं सब कुछ भूल गया। इसे हमेशा छिपा कर रखना कोई हल नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तुम लड़के, क्या तुम ही वो मंगेतर हो? शोएबे, मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रही हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? आइए आइए, बैठिए। माँ, ये देखिए, ये ताजा बना बर्ड्स नेस्ट है, इसे पीजिए। ये खूबसूरती के लिए अच्छा है। इन सबको बाहर भेजो। ताऊ जी, शांति से बात कीजिएगा। हम अब चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुम अभी के अभी बाहर निकलो।
अगर मेरे माता पिता को पता चला कि बच्चा तुम्हारा है तो तुम बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बच्चा किसका है? मैं अभी उसे खत्म करने का इंतजाम करता हूँ। तुम तो गए। तांग अंकल ने कहा है कि वो तुम्हें काट डालेंगे। तांग अंकल टूएवे को कुछ नहीं करेंगे ना? चिंता मत करो, तांग परिवार अपनों का साथ देता है। वे सिर्फ शुएवेई को चोट पहुंचाने वाले को ढूंढेंगे। वो ठीक है। वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? शुएवेई का मंगेतर इतना दरिया दिल है कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं। जब तक शुएवेई खुश है सब ठीक है। मुझे परवाह क्यों होनी चाहिए? क्या वो सूप तुमने भेजा था? बहुत अच्छा लगा। तांग मैम का ख्याल रखना, उन्हें समय पर खाना खिलाना और कम काम करने देना। शुक्रिया चाची, मैं करूंगा। ताऊ जी, चाची, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे सुनिए, हमें बात करनी चाहिए। नाना जी, मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। तुम किसी काम के नहीं हो। अभी अभी लड़की के परिवार वालों का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी गर्भवती है और वे सगाई तोड़ना चाहते हैं। इतना इत्तेफाक? उनकी बेटी को देखो, वो गर्भवती हो गई है, लेकिन तुम अभी भी सिंगल ही हो। मैं अब और बात नहीं करूंगा, फोन रखता हूँ। क्या इत्तेफाक है? वो भी गर्भवती है। जो भी हो, अब सगाई टूटने से मेरा बोझ हल्का हो गया। तुम क्या कर रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर यून थोड़े अकाडू बॉस जैसे हैं? तांग मैम और मिस्टर यून की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेरा बच्चा मुझे चाहिए। तुम अब किस हैसियत से मुझसे इस बच्चे के लिए लड़ रहे हो? मिंग शाओ, क्या तुमने कहा कि तंग शुएबे गर्भवती नहीं है? तुम कह रहे हो कि मैं गर्भवती नहीं हूँ? मुझे माफ करिए, मुझे खेद है। उस दिन काफी देर हो गई थी। नर्स ने पिछले व्यक्ति की रिपोर्ट गड़बड़ कर दी थी। ये आपकी असली रिपोर्ट है। आपके वे लक्षण सिर्फ गैस्ट्रोएंटेराइटिस हैं। तो मेरा मासिक धर्म, हे भगवान, लगता है मेरा पीरियड आ गया है। डॉक्टर, मैं अभी चलती हूँ। शुएबे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं गर्भवती नहीं हूँ। ये बस एक गलतफहमी थी। अब से आपको कोई बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बोझ नहीं लगा, मुझे तो ये किस्मत लगी। अगर तुम मुझे एक मौका दे सको तो मैं शुएवेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, मम्मी, आप यहाँ कैसे आए? हम बस एक दोस्त से मिलने आए थे। तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? क्या बच्चे की वजह से? कोई बच्चा नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये सब एक गलतफहमी है। मैं गर्भवती थी ही नहीं। मैंने पहले ही अपनी जांच करवा ली है। अच्छा है कि तुम गर्भवती नहीं हो। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह के सुंदर दिखने वाले चिकने बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। नहीं ताऊ जी, मैं अरे, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब शादी तोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही समय है। अभी तक निशानी वापस नहीं की है। चलो चलो जी, समधि से बात करते हैं। चलो चलो। अरे नहीं, मम्मी पापा, मुझे साफ साफ बताइए, अब ये शादी क्यों नहीं टूट रही है? अरे भाई, अब तो आप गए। नाना जी ने आपको दोपहर में बुलाया था और आपने शाम तक की हिम्मत की। काम में बहुत व्यस्त था। एक काम करो, बाद में मेरे लिए कुछ अच्छा बोल देना।
इसे जरा संभल कर खर्च करना। मुझे पता था कि भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। ये मुझ पर छोड़ दो। भाई, क्या आप आजकल काम से बहुत थक गए हैं? बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? ओह, नाना जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं काम में व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाए। अरे नाना जी, भाई बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए ना। क्या बहुत बिजी? कंपनी का काम जरूरी है या उसकी शादी ज्यादा जरूरी है? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। अगर मैं न होता तो क्या तुम कुंवारे मरते? है फिर से वही बात, क्या सगाई टूट नहीं गई थी? नहीं टूटी। वो लड़की गलत इंसान से मिली। वो बस एक गलत फहमी थी, और अभी वो काफी कमजोर महसूस कर रही है। हाँ सुनो, तुम्हें अभी उसका दिल जीत लेना चाहिए। उसका दिल जीतना ये सही शब्द नहीं है। नाना जी, क्या हुआ? आप उसी लड़की के पीछे क्यों पड़े? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये एक ज्ञानी ने बताया है। अरे हाँ, ये देखो, जरा ये तस्वीर देखो, कितनी सुंदर है। खुद ही देख लो। नाना जी, क्या आप मुझे सीधे नहीं बता सकते कि वो कौन है? ये एक राज है। ज्ञानी ने कहा है तुम दोनों को इस रास्ते से गुजरना होगा, तभी पूरा परिवार साथ होगा। अब खुद ही सोच लो। ओह, क्या आप फिर से उस ढोंगी के पास गए थे? सच में? ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों है, जैसे कहीं देखा हो? यौन सर, ये सारी जानकारी आपकी दी हुई तस्वीर के आधार पर चुनी गई लड़कियों की है। इतनी सारी? ये ज्यादा है। ये तो सिर्फ जियांगचिंग जिला की है। सिर्फ 5 साल पुरानी तस्वीर से अपनी मंगेतर को ढूंढना चाहते हैं। चलो पहले मीटिंग करते हैं। ये घड़ी $5 मिलियन की है। ये एक लिमिटेड एडिशन है। मैं इसे खरीदना चाहती हूँ मेरे पिता के जन्मदिन के तोहफे के लिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दत्त, नहीं, ये घड़ी $5 मिलियन की है। आखिर कौन मेरे साथ मुकाबला कर रहा है? अब तो हो गया। अब तुम्हें बस सही इंसान का इंतजार करना होगा और उसी से इसे खरीदना होगा। तांग मैम, प्लान तैयार है। अगले कुछ दिनों में तालमेल बिठा लेंगे। मेरा काम इस चरण के लिए पूरा हो जाएगा। तुम्हारी घड़ी? अरे जियांग का देखो, युनजो ने जो घड़ी पहनी है, क्या ये वही नहीं है जिसे हम अभी खरीदने की कोशिश कर रहे थे? मुझे देखने दो। तुम सही कह रही हो, ये वही है। $5 मिलियन से ज्यादा की घड़ी बस ऐसे ही हाथ पे पहन ली। अगर हाथ में नहीं तो और कहाँ पहनूं? ये है। जियांग का, तुम अभी बाहर जाओ। ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे पिछले काम में पैसा जल्दी आता था, लेकिन तुम इतने फिजूल खर्च नहीं हो सकते। जो पैसे मैं तुम्हें देती हूँ उन्हें जरा संभाल कर खर्च किया करो। क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? प्लान देखते हैं। युनजो, मुझे लगता है कि तुम काफी काबिल हो। अरे क्यों ना तुम हमारी तांग कंपनी में काम करो। वैसे भी गू ग्रुप के प्रेसिडेंट इतने गैर जिम्मेदार हैं कि गू ग्रुप एक ना एक दिन जरूर डूब जाएगा। हैरान मत हो, वो गू ग्रुप के सीईओ पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में खूबसूरत लड़कियों की जानकारी जुटा रहे थे। क्या वो कोई हरम बनाने की सोच रहे हैं? फिंग हाँ। क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे, ये तस्वीर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, आपकी तस्वीर गिर गई, मैं इसे उठा देती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। ओहो,
माफ करना, आपकी तस्वीर गंदी हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में देख लूंगा, इसे ठीक करवा लूंगा। ये तस्वीर बहुत जरूरी है। उतनी भी जरूरी नहीं है, बस थोड़ी अहम है। जियांग आई, जरा यहाँ आना। ये पावन पेंडेंट नाना जी की दी हुई निशानी से इतना क्यों मिल रहा है? क्या मिस्टर यून इस पावन पेंडेंट को पहचानते हैं? एक बार में इतने सारे मिल गए। किस गैर जिम्मेदार इंसान ने इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया? ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जल्दी उनजो की मदद करो। देखो क्या इस फोटो को ठीक किया जा सकता है। मुझे एक दुकान पता है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। नहीं, बस मुझे पता बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अरे युंजू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, रास्ता एक ही है। रुको, मैंने अभी बताया नहीं कहाँ जाना है। तुम्हें रास्ता कैसे पता चल गया? अफ्रीका के प्रोजेक्ट में कुछ लोग कम हैं, क्या तुम वहाँ कुछ महीने संभाल लोगे? आप लोग थोड़ा इंतजार करें, बस 10 मिनट लगेंगे। हो, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बस यूं ही घूम रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या चल रहा है? वो लड़की काफी ग्रेसफुल थी। मेरी पहचान मत बताना, जल्दी यहाँ से जाओ जाओ जाओ। तुम्हें छिपने की क्या जरूरत है? ओह, तुम्हारी मंगेतर है, फिर भी बाहर चक्कर चला रहे हो। अरे ऐसी बकवास मत करो। तो फिर मुझे एक बैग दिलाओ, वरना मैं नाना जी को बता दूंगी। जल्दी चलो। युंजू, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मैडम, आपकी फोटो ठीक हो गई है। इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अपनी फोटो नहीं चाहिए? शुक्रिया, मेरा इंतजार करो। अरे रुको, मेरे लिए। अब और नहीं ढूंढना। ढूंढना बंद करो। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? ये बात अब तांग ग्रुप की सीईओ तक पहुंच गई है। जियांग बेई का जियांग बेई केस अब पटरी पर आ गया है। क्या आप अपना ध्यान ग्रुप पर लगाना चाहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ल्यू शेयर होल्डर्स के साथ कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरी वो सौतेली माँ हर दिन मुझे गो ग्रुप से निकालना चाहती है। इतने सालों की लड़ाई में उसने कुछ नहीं सीखा और उसके तरीके गंदे होते जा रहे हैं। तो पिछली बार उसने आपको नशीली दवा देने की जो कोशिश, उसका आप क्या करेंगे? भी हम सबका हिसाब होगा। पहले सेंचुरी ग्रुप के लू सर से मिलो, कल रात प्रोजेक्ट पर बात करनी है। जी सर। युंजो के साथ तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? तरक्की? कैसी तरक्की? ओह, प्रोजेक्ट का काम काफी अच्छा चल रहा है। युंजो गू में काम पर वापस चला गया है। वैसे तुम्हारी इस बात ने मुझे एक बात याद दिला दी। मुझे गू ग्रुप के सीईओ से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी आगे की योजनाओं के बारे में। काम के बारे में कौन पूछ रहा है? वैसे यह भी सही है, अब जब बच्चा नहीं रहा तो अब कोई रिश्ता भी नहीं बचा। तुम्हें तो अपने मंगेतर के पास जाना चाहिए और अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। लो, नाम लियो शैतान हाजिर। सूट में वह काफी हैंडसम लग रहा है। अपनी इस शक्ल के दम पर उसने कितनी मासूम लड़कियों को फंसाया होगा। क्या तुम्हें उसकी परवाह है? मैं जाकर देखती हूँ। आज के हमारे मेहमान गू ग्रुप के सीईओ है। अंदर जाकर अच्छी सेवा देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। अरे तंग मैम, आप भी यहाँ आए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जियांग शेंग के 2 बड़े ग्रुप के सीईओ दोनों यहाँ खाना खाने आए हैं। क्या गू ग्रुप के सीईओ अंदर हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गू ग्रुप के सीईओ मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज उन्हें ड्रिंक ऑफर करूंगी। ड्रिंक का बिल मेरे खाते में लिख देना। जी मैम। शुए भाई। अरे थैंक मैम, आज तो वाकई सरप्राइज मिल गया। सुना था कि गू और तांग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन ये गू ग्रुप के सीईओ मुझे कहीं दिखे नहीं। ये गो ग्रुप के सीईओ तो ओह, गो ग्रुप के सीईओ आज नहीं आए हैं। वो थोड़े व्यस्त हैं। क्या आप उन्हें ढूंढ रही हैं? पिछला प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहा, मैं उनसे अगले प्लान के बारे में बात करना चाहती थी। बस इत्तेफाक से यहाँ आ गई तो सोचा मिल लूं। तो आप अगली बार आइएगा, तब मिलना आसान होगा। तो आप लोग आराम से खाइए, मैं फिर कभी आऊंगी। जाइए जाइए जाइए। शराब का इंतजाम हो गया है और स्टाफ के बारे में आप। सबको हटा दूं? अपनी मर्जी मत चलाओ। जी बिल्कुल। तो ये सच है कि वो औरतों से दूर रहते हैं, शायद उनकी पसंद ही ऐसी है। खैर, आप अंदर जाइए, मैं आपके सीईओ के लिए एक बड़ा तोहफा भेजती हूँ, आपके सीईओ को वो जरूर पसंद आएगा। मीटिंग शुरू होने से पहले कृपया आप सभी इस रिपोर्ट को एक बार दिखाएं। तांग मैम ने 4 मेल मॉडल भेजे हैं, उन्हीं कान अरेंज करना है। कोई बात नहीं, जारी रखें। इसमें छोटे सितारे हैं, कार मॉडल्स हैं, यहाँ तक की मार भी हैं। यून सर, क्या आप इस बार कुछ कहेंगे? एज बोर्ड मीटिंग है क्या? गैप शैप की सभा, सब बकवास है, सिर्फ अफवाहें है। यहाँ तक कि मेरे लोगों ने आईएसआई कोई तस्वीर नहीं लाए। क्या आईसी रिपोर्ट ये एजे की मीटिंग का हिस्सा हो सकती है? एक सीईओ की छवि बाहरी दुनिया के नजरिए को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यून सर, आपको इस बार सफाई देनी चाहिए। आप सभी शेयर होल्डर का क्या कहना है? अगर कंपनी का हित को नुकसान हुआ तो इस बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सही कहा। गो ग्रुप को एक शेर और भरोसेमंद चाबी चाहिए, ना कि ऐसा सीईओ जो स्कैंडल से कंपनी की छवि खराब करे। तो क्या एआजे आपका मुद्दा सीईओ बदलने का है? ये इतना गंभीर नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स को एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि स्कैंडल कंपनी की छवि खराब करेगा? मैं भी सहमत हूं। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। चेयरमैन ली, पिछले महीने आपने शराब पीकर हंगामा किया और वो इंटरनेट पर आ गया। काफी साफ है ना? डायरेक्टर यांग, पिछले महीने आपका और मिसेज यांग का सेक्रेटरी की बात को लेकर तलाक का मामला था। पूरी कंपनी में हर कोई ये बात जानता है। आप इसे कैसे समझाएंगे? चेन सर, पिछले महीने आप फुट स्पा सेंटर गए थे और एंटी वाइस स्क्वाड ने पकड़ लिया। आप ही बताइए, जनता को हमें क्या जवाब देना चाहिए? बस बहुत हुआ। अरे डायरेक्टर लियू और आप भी हैं, क्या आप देखना चाहेंगी? भले ही इन बातों से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन पिछले महीने जियांगबई प्रोजेक्ट में आपने आधी इक्विटी तांग ग्रुप को दे दी। आप इसे कैसे समझाएंगे? गु और तांग जियांगचिंग में सालों से लड़ रहे हैं। क्यों ना इस बार हाथ मिला ले, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और साथ मिलकर आगे बढ़ना बेहतर नहीं होगा? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सुना है यून सर कि आपने अपनी पहचान छिपाई और तांग में कुछ वक्त बिताया। आखिर आपका असली मकसद क्या है? मीठी बातें छोड़िए, ग्रुप का फायदा सबसे पहले है। क्या यून सर मुझसे शर्त लगाएंगे? अगर 3 महीनों के अंदर मुनाफा 20% से ज्यादा नहीं बढ़ा तो क्या यून सर सीईओ का पद छोड़ देंगे? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया डायरेक्टर लियू, तो आपके शेयर का 5% मुझे मिलेगा। कैसा रहेगा? इसमें क्या मुश्किल है? कंपनी की खातिर लियू सर जरूर मान जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जरूर मानेंगे, पक्का मानेंगे। तुम लोग ठीक है, जो कहा सो करेंगे। यून सर, 20% की बढ़ोतरी बहुत ही मुश्किल है। वो साफ तौर पर आपको सीईओ पद से हटाना चाहता। अब हम आगे क्या करेंगे? कपड़े बदलो और प्यार करो। यून सर, अरे यार। तांग मैम, खाना खा लीजिए। क्या हुआ? युनजो की याद आ रही है? जब युनजो यहाँ था तो वो बड़े प्यार से
लंच बनाता था, जैसे किसी गर्भवती का ख्याल रख रहा हो। वो बहुत ही समर्पित था। गू में अभी क्या चल रहा है? गू के सीईओ अब मुसीबत में। उन्होंने शेयर होल्डर्स के साथ बड़ी शर्त लगाई है, अगर 3 महीनों में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उन्हें गू से निकाल दिया जाएगा। गू में अचानक ये सब क्यों हुआ? क्या इसका जियांग बेई के प्रोजेक्ट से कोई लेना देना है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। गू की अंदरूनी लड़ाई तो काफी पुरानी बात है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं कुछ समय निकाल कर गू जाऊंगी। तांग मैम, कृपया थोड़ा और इंतजार करें, हमारे सीईओ यहाँ आने के रास्ते में है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या आपके सीईओ अभी तक नहीं लौटे? मुझे बहुत खेद है, कहा गया है कि ट्रैफिक जाम है। हेलो तुम कितने समय से वापस नहीं आई हो? क्या तुम्हें इस घर की कोई परवाह है? माँ, मैं काम कर रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है, तुम अभी वापस आओ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तो अब मैं चलती हूँ। अपने सीईओ को बता देना कि मैं अगली बार फिर आऊंगी। ठीक है। फिर आऊंगी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। अगर मैं गूगल के सीईओ से मिली तो मैं उसे जरूर डांटूंगी। तंग मैम, आप टीवी की तरह ही सुंदर हैं। नमस्ते। नमस्ते युन सर। तांग मैम अभी अंदर गई हैं। युन सर, आप इतनी जल्दी बाहर आ गए, आज तो मेरी किस्मत ही अच्छी है। कि क्या तुमने कहा तांग मैम अभी अंदर गई? हाँ जी। अरे यून सर, रुकिए मेरे लिए। आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, बस तांग ग्रुप चले जाइए, वहां उनसे मिल लीजिए। मुझे शर्म आ रही है और कुछ नहीं। उस दिन जो सबसे भिड़ना हुआ था इतने सारे बड़े अधिकारियों के सामने, क्या वो मैं ही था? छुए वेई, तुम्हारे लिए अभी ताजा सूप बनाया है, इसे गर्मा गर्म पी लो। वाह माँ, आप सबसे अच्छी हो। तुम घर वापस आकर भी काम कर रही हो, क्या तुम थोड़ा आराम नहीं कर सकती? आजकल मुकाबला बहुत कड़ा है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो तांग बहुत जल्दी पीछे रह जाएगा। कंपनी ने इतने सारे लोग रखे हैं, वे सब क्या बेकार बैठे हैं? क्या तुम थोड़ा अपनी शादी के बारे में नहीं सोच सकती? रुको, जैसे ही इस बारे में बात करो तुम भागने की कोशिश करती हो। महारानी माँ, मैं तो बस वॉशरूम जाना चाहती हूँ, आप जारी रखिए। तुम्हारी सगाई तय कर दी है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं उनसे कभी मिली भी नहीं, तो क्या सोच सकती हूँ। तुम भी ना लड़की, ये लो उनका नंबर, जल्दी मिलने का समय तय करो और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ठीक है, समझ गई समझ गई। गड़बड़ हो गई। टांग मैम, जी अंक काय, क्या तुम अपनी सैलरी कटवाना चाहते हो? नहीं, गो ग्रुप के सीईओ की सगाई हो गई है। किसी औरत के साथ? आप भी क्या कह रही हैं? मैं उस यांग परिवार की बेटी को जानती हूँ। वो सुंदर और दयालु है। सुना है उसे अगले वारिस के रूप में तैयार किया गया है। गो ग्रुप के सीईओ बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन गो ग्रुप के सीईओ की पसंद
पिछली बार हमने जो भेजे थे उन मेल मॉडल को उन्होंने तुरंत वापस भेज दिया था। एक प्रतिद्वंद्वी होने के नाते हमें उन्हें कुछ तोहफा भेजना चाहिए। मिस यांग के साथ मीटिंग तय करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। जी सर। यहाँ अचानक ये फूलदान कहाँ से आया? ये तांग ग्रुप की तांग मैम ने आपकी सगाई के तोहफे के रूप में भेजा है। मेरी सगाई कब हुई? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? बदमाश लड़के, तुम मुझे मार डालोगे। नाना जी, शांत हो जाइए, जो भी बात है आराम से कहिए। खबरों में है कि तुम यांग परिवार की बेटी से सगाई कर रहे हो, तो फिर उस पोत बहू का क्या जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ठीक है, मेरी कोई सगाई नहीं हो रही, वह एक गलतफहमी है, मैं इसे साफ कर दूंगा, सब समझा दूंगा। ये सब नीचे के लोगों की गलतफहमी है। मुझे लगा कि ये खबरें आपके लिए फायदेमंद हो। यांग परिवार के साथ हाथ मिलाकर हम उन शेयर होल्डर का मुंह बंद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस खबर को हटाने के लिए नहीं कहा। तुम ठीक है, यून सर बहुत ही नेक इंसान है। मैं अभी इसे ट्रेंडिंग से हटवाता हूँ। मिस यांग से आज शाम की मीटिंग तय करो। जी सर। तांग शुएवेई, ओ तांग शुएवेई, मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरे साथ यहाँ पीने आने के लिए शुक्रिया। चीयर्स। रुको, तुम दोनों बस भी करो। श्वेली का दिल टूटा है, समझ आता है, लेकिन श्वे भाई तुम यहाँ क्यों पागलपन कर रही हो? तुम चुप रहो। ठीक है, तुम दोनों जिसमें खुश रहो। श्वेली, पांगू, तुम श्वेली को घर छोड़ दो। और तुमने भी बहुत पी ली है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में अपने ड्राइवर को मुझे ले जाने के लिए कह दूंगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। बाय बाय। यून सर के पास मेरे साथ डिनर का समय कैसे निकला? खासतौर पर इंटरनेट पर चल रही गलत खबरों के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप तो जानते ही हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कॉल लेनी है। शुएवेई, ये बैकग्राउंड हेलो हेलो, यूनजो। शुएवेई, तुम यहाँ कैसे आए? मिस यांग, बधाई हो, आपकी सगाई गू ग्रुप के सीईओ से होने वाली है। ये वास्तव में एक गलतफहमी है, मैं समझती हूँ। दूर हो जाओ कमीने। मिस यांग, माफ करना, हम किसी और दिन मिलेंगे। शुएवेई, शुएवेई, मेरा इंतजार करो। कमीने, क्या तुम्हें पता है कि मिस यांग की सगाई तुम्हारे गू ग्रुप के सीईओ से होने वाली है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये गलतफहमी है। गलतफहमी उनका मामला है, तुम वापस वही काम क्यों कर रहे हो? क्या? कैसा पुराना काम? बहुत निराशाजनक है। शुएवेई, क्या तुम पागल हो? लेकिन मुझे पसंद है तुम्हारे जैसा पागल। नशा उतरना बहुत बुरा है। मैं अब कभी किसी मर्द के लिए नहीं पीऊंगी। तुम्हारा चेहरा भी क्यों उतरा हुआ है? मैंने कल युनजो को उस मिस यांग के साथ खाना खाते देखा। तुम बताओ, ये युनजो पहले वो काम करता था तो ठीक था, लेकिन अब उसकी हिम्मत देखो, गू ग्रुप के सीईओ से टक्कर ले रहा है। क्या तुम उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रही? मत भूलो कि तुम्हारा एक मंगेतर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा मंगेतर दिखता कैसा है। कैसा है वो? अरे, तो फिर उसे बाहर बुलाओ, एक बार मिल लो। अगर दिखने में ठीक लगा तो बात आगे बढ़ाना, और अगर शक्ल अच्छी न हुई तो पहले ही सब साफ कर देना। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हेलो, कौन बोल रहा है? ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? नमस्ते, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। आजकल धोखाधड़ी के तरीके बहुत बढ़ गए हैं।
धोखाधड़ी को लेकर काफी सतर्क है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझे हर किसी की आवाज तांग शुएवई जैसी क्यों लगती है? मेरा नंबर ऐसे ही किसी को भी मत दिया करो। वो कह रही थी कि वो मेरी मंगेतर। हाँ, क्या मेरी कोई मंगेतर है? हाँ है, सच में। तुम्हारा मतलब जो मेरे नाना जी ने मेरे लिए रिश्ता तय किया था, वो मंगेतर जिसका आज तक पता नहीं चला? शायद वही है। मेरे लिए एक फूलों वाली शर्ट और शॉर्ट्स तैयार करो। मुझे अपनी मंगेतर से मिलना है। क्या तुम चाहते हो कि वो खुद रिश्ता तो दे? मैं एक तरफ तांगशुवई के बारे में सोचते हुए दूसरी तरफ मंगेतर नहीं रख सकता। नमस्ते। तुम्हारी मौसी ने जो मिलवाया था उस ब्लाइंड डेट से, उसका नाम क्या है? मिस तंग, है ना? ठीक है, अच्छा। वेटर, यहाँ की सबसे महंगी चीजें सब मेरे लिए ले आओ। फूलों वाली शर्ट, शॉर्ट्स और काले चमड़े के जूते। मम्मी पापा ने जो डेट चुनी थी, कहीं वो यही तो नहीं है? नहीं, मुझे फोन करके पक्का करना होगा। मिस तंग, यहाँ। आओ, बैठो। यहाँ बैठो। आओ। अरे शर्माओ मत, आओ यहाँ बैठो। मेरी रोलेक्स देखो, कितने बज गए हैं? तुम लेट हो गई हो। मैंने कुछ खाना मंगाया है, तुम भी थोड़ा खा लो। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। लगता है मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जहां भी जाता हूँ मुझे सुनाई देती है उसकी आवाज। तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम शायद कभी नहीं आई होगी इतने महंगे रेस्टोरेंट में। आपसे महीने में एक बार मैं तुम्हें यहाँ खाना खिलाने ला सकता हूँ। वाकई कभी नहीं आई। मेरी सैलरी इतनी ज्यादा है, शादी के बाद तुम बस घर का काम करना और बच्चों को संभालना। मैं तुम्हें हर महीने $2000 दूंगा, इसे जैसे चाहो खर्च करना। अब से दो $100 मिलियन से कम के प्रोजेक्ट्स तुम खुद संभालो, मुझे परेशान मत करना। क्या? मुझे लगा मैं ना यूएस की आवाज सुनी। माफ कीजिएगा, क्या आपने मुझे गलत समझा? तुम जैसी लटके उनको, मुझे जैसे अंकल। बाद में तुम्हें केटीवी ले जाऊंगा, वहां हम गहरी बातें करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं। मुझे लगता है हम सही नहीं आए। ओ हाँ, ये पवन पेंडेंट इस वापस ले लो। क्या है? मैंने इतना वक्त निकाला तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझे ये दे रही हो। क्या तुम्हें पता है कि इतना शोर मचाना बदतमीजी? याहन मिल का फैसला काया ये थोड़ा दुखदायक नहीं है। एक है, तुम नहीं मानोगे ना, तो फिर ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं नाइस यूं जी के घर भेज दूंगी। क्या है ये? बिल तो अदा खैरो, बिना पैसे दिए कैसे जा सकती हो? मेन पक्का पागल हो गया हूँ। मुझे हर कोई यूएस की तरह क्यों लगता है? अगर उसने जानबूझकर मुझे परेशान नहीं किया, तो जरूर मेरे माता पिता ने गलत रिश्ता भेज दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमसे गलती हुई? इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों का पहनावा एक जैसा था। छोड़ो, अभी नहीं सोचना। रिश्ता खत्म होना है, अच्छी बात है। देखा है, हैप्पी सिंगलहुड बहन। फूलों वाली शर्ट, कहीं वो मुझे मैसेज करके मेडिकल बिल के पैसे तो नहीं मांगेगी? माफ करना, रेस्टोरेंट का माहौल बहुत खराब। अगली बार मिलते हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। तांग मैम, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है वांग सर। तांग मैम वाकई में बहुत काबिल हैं। इस बार के टॉप 10 युवा चुनाव में तांग मैम और गो ग्रुप के सीईओ दोनों का नाम लिस्ट में आया है। वांग सर, आप बहुत दयालु हैं। आप सबके सहयोग की वजह से ही ग्रुप इतनी तरक्की कर रहा है। जी अंकाई, वांग सर को बाहर तक छोड़ाओ। जे, इस तरफ आइए। ठीक है।
टंग मैम, आपको इन बाहरी चीजों में कब से दिलचस्पी होने लगी? मैं गू ग्रुप के सीईओ से हारना नहीं चाहती। तो मैं अभी सबको बोलता हूँ कि वो आपके लिए वोट करें। ओह हाँ, चांगझू वाला प्रोजेक्ट अभी लेकर आओ। आज रात ओवरटाइम करेंगे और ली सर के साथ गोल्फ खेलने का समय तय करो। सीईओ, मेरे पास अपनी पार्टनर के लिए वक्त नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी कंपनी में काम पर बुला लो, साथ में ओवरटाइम करना अच्छा होगा। नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो सरासर गलत बात है। यून सर देखिए, तांगशु भी आपसे आगे पहले नंबर पर आ गई है। नहीं, मुझे जल्दी वोटिंग शुरू करनी हो। अरे, आप तो उम्मीदवार हैं। आपने प्रतिद्वंद्वी को वोट क्यों दी? मुझे लगता है कि वो इसके लायक है। मुझे लगता है कि आप प्यार में अंधे हैं। मैं प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला भी तो चाहे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। अगर आप यही ध्यान काम पर लगाते तो मुझे लगता है मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये, अरे मेरी माँ। उसे शायद ये पसंद आएगा। युंजू, शोएब भाई, ये तुम्हारे लिए है। शोएब भाई, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं ही गू ग्रुप का सीईओ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उम्मीद है कि मैं तुम्हें खुशी दे पाऊंगा। युंजू, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। शोएब भाई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, शादी कर लो, उससे शादी कर लो, शादी कर लो, उससे शादी कर लो। सच तो ये है कि मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। अंकल, अंकल, मैं अभी नाबालिग हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार करने की इजाजत नहीं देती। अच्छे बच्चे, माँ की बात माननी चाहिए। यन सर, नमस्ते, कृपया बैठिए। ठीक है। मुझे बहुत खेद है, हमारे यांग सर अभी तांग मैम से मिल रहे हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है। मुझे लगता है कि हम सालों से बिजनेस पार्टनर हैं। यन सर को बुरा नहीं लगेगा। तांग ग्रुप की तांग मैम, सही कहा। जी हाँ, आप लोगों ने कब साथ काम करना शुरू किया? सुना है कि उनका सेठ ली के साथ झगड़ा हो गया। अब बताइए, कई कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें नई तकनीक नहीं दे रहा। वे हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, हमारे सबसे खास पार्टनर गू ग्रुप ही है। ठीक है, सुनिए, आज हमें कुछ जरूरी काम है। हम किसी और दिन मिलने आएंगे अपने यांग सर से। जी बिल्कुल। अरे भाई साहब, अगर आप तकनीक तांग ग्रुप को देना चाहते थे तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? चेंशा, अगर इसे असली नहीं दिखाया तो भला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे यकीन करेंगे? क्या आप वाकई चाल चलना चाहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि पीछे हटने के बाद वापसी ना हो पाए? इसे शिंगचेन कंपनी भेज दो। तो क्या मैं अपनी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दूं? क्या तुम चाहते हो सबको पता चले कि मैं तैयार हूँ बोर्ड से बर्खास्त होने के लिए? एक मिनट रुको, सावधान रहना, कोई देख ना ले। जी सर। क्या कोई मुझे गाली दे रहा है?
हेलो। क्या हमें मिल गया है चिंगचेन टेक्नोलॉजी का पेटेंट? जी हाँ तांग मैम, मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे हमारी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन चिंगचेन पेटेंट तो हमेशा से गू ग्रुप का पार्टनर रहा है। सीईओ यून, क्या आपको सफाई नहीं देनी चाहिए? हमारा पुराना पार्टनर इंचेन टेक्नोलॉजी टांग के पास कैसे चला गया? कहीं आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया? शेंगचेन कंपनी एक स्वतंत्र कंपनी है, उनके पास पूरा हक है अपना पार्टनर चुनने का। टांग ने पहले कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की हो। तो आपका मतलब है कि हमारी तैयारी कम थी, जिस वजह से हमने ये मौका खो दिया? ठीक है, फिर इस मामले में मेरी गलती है। नियमों के हिसाब से मैं कुछ समय के लिए पद छोड़ता हूँ। इस दौरान डिप्टी मैनेजर ले मेरी जगह संभालेंगे। ये क्या हो रहा है? 1 महीने बाद मिलते हैं। आप सभी से क्या वो सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं? हमने तो अभी कुछ कहा भी नहीं और उन्होंने खुद को सस्पेंड कर लिया। नहीं, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। चलो। मैं भी चलता हूँ। अरे सुनिए, एवन सर ने पिछले कुछ सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें आराम करने दीजिए। ओह हाँ, मैं भी छुट्टी पर जा रहा हूँ। अलविदा। वो ऐसे ही चले गए। इसका क्या मतलब है? ये दोनों ऐसे चले गए। अब ये सब कौन संभालेगा? वो नहीं जा सकते। टांग मैम, क्या आपने सुना? आपका दुश्मन सस्पेंड हो गया। गू ग्रुप के सीईओ? हाँ सही कहा, लेकिन सुना है कि उन्होंने खुद पद छोड़ा है। हमें अभी अभी चिंगचेन का पेटेंट मिला है और उन्होंने पद छोड़ दिया। कहीं इसका इस बात से कोई ताल्लुक तो नहीं? ताल्लुक? कहीं आप इसे वापस तो नहीं करेंगी? जो चीज मैंने अपनी काबिलियत से ली है उसे वापस करने का सवाल ही नहीं। टोंग मैम, आपके फूल। टोंग मैम, आपके फूल। हमेशा खुश रहें, यून जाओ। तांग मैम, ये आपका दोपहर का खाना है। ये लंच बॉक्स जाना पहचाना लग रहा है। मुझे याद आया, ये युनजो का है। अच्छे से खाना खाना, यून जाओ। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? टोंग मैम, आपके लिए फूल आए हैं। मुझे और फूल मत भेजो। ये फूल मैंने नहीं भेजे, मैं तो हमेशा इंपोर्टेड गुलाब भेजता हूँ। मैंने ध्यान से दुर्लभ किस्में चुनी है। मुझे एक और मौका दो, जो यान। तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले। क्या पिछले कुछ दिनों का खाना अच्छा था? पसंद नहीं तो मैं बदल दूंगा। क्या दोपहर में फॉयग्रास खाओगी फिंगहंग? अब से मेरे फूल मिलते ही उन्हें सीधे फेंक देना। जी मैम। शुए वे, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या कर रहे हो? शुए वे, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारा पसंदीदा केक भी साथ लेकर आया हूँ। क्या पिछली बार का सबक काफी नहीं था? शुए वे, क्या तुम इतनी अकेली हो गई हो? मुझे छोड़ो। मैं साफ सुथरा हूँ, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। धत तेरे की, तुम फिर आ गए? ठीक है ना? एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जियांगचेंग से गायब कर दूंगा। मुझे मार डालो, ठीक ना? हम फिर मिलेंगे। हिम्मत है तुम्हार, डालो। तुम देखो कहीं चोट तो नहीं लगे। मेन मेन धी खून। तुम यहाँ क्यों ना आइए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी हीरो जिरी के बैटले क्यों ना तुम मुझे लिफ्ट दो। खादे क्यों हो?
आज के लिए शुक्रिया। तांग मैम खुद संभल सकती थी, मैं तो फालतू था। तुम रोज खाना लेट हो, वो सच में फालतू लगता है। क्या खाना अच्छा नहीं है तो मैं रसोईया बादल दूंगा। उतर जाओ, अपने गो ग्रुप के सीईओ के पास वापस जाओ। अरे मैं तो क्या पर क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? मेरी नौकरी चली गई, मुझे दिलासा दो, मुझे खाना खिलाओ। ओह, जल्दी खाओ, खत्म करो, मुझे ऑफिस जाना है। तांग मैम, क्या आपकी कंपनी में जगह है? क्यों ना मैं आपकी कंपनी में काम करूं। क्या गू ग्रुप के सीईओ ने तुम्हें भेजा है? गो ग्रुप के सीईओ, क्या वो तुम्हें इतना परेशान करते हैं? ऐसा नहीं कि वो परेशान करते हैं, बस कल्पना करना मुश्किल है कि मैं आखिर कैसे शांति और सुकून के साथ उनके साथ बैठकर एक ही मेज पर खाना खा पाऊंगी। हालांकि अब उन्हें डिसमिस कर दिया गया है, मैं उन्हें समझती भी हूँ, पर हम हर दिन बिजनेस के लिए लड़ते हैं, तो मन में खटास तो होगी ही। थोड़ा और खाओ। बस अब लड़कियों वाली ये बातें मुझ पर मत आजमाओ। कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ तुम हो। ठीक है, तुम दिन भर निकम्मा घूमते हो, कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए। चलो अब। मेरी फिक्र है। अरे यार, पहले मुझे अनब्लॉक तो करो। मिस्टर ची की ये कालाकृति बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझे इसे ध्यान से देखना है। तुम मुझसे मुकाबला मत करना, मैं इसे नीलामी में खरीदूंगी पापा के लिए बर्थडे तोहफा के तौर पर। तुमसे कौन भिड़ेगा भला, बड़े बॉस। आज मेरा एक इवेंट है, तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। सही है, मुझे भी काम है, मजे करना। मिस्टर यून के साथ गाड़ी तेज चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो डिली डोर है। अरे, क्या वो युनजो नहीं है? भाई, मास्टर जी की पेंटिंग हर हाल में लेनी है। मैंने नाना जी से वादा किया है, इस बार इसे जरूर लेकर जाऊंगी। क्या तुम थोड़ा जिम्मेदार बन सकती हो? जो काम अभी हुआ नहीं उसके लिए वादा कैसे कर सकती हो? अरे, वहाँ आप हैं ना भाई। कितना इत्तेफाक है। फिर से पीठ पीछे धोखा दे रहे हो, घटिया आदमी। कौन है ये? बदतमीज है। मैं सम्मानित अतिथियों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। आज की नीलामी बस अब शुरू होने वाली है, कृपया बैठ जाइए। नीलामी के बाद मेरा इंतजार करना, मैं सब समझा दूंगा। शुरू हो गया, ध्यान दो। अब हम पेश करते हैं इस नीलामी की सबसे खास चीज, मिस्टर ची की कलाकृति। बोली $10 मिलियन से शुरू होगी। 10 मिलियन डॉलर? लगता है मिस्टर ची की कलाकृति काफी लोकप्रिय है। अभी की बोली $10 मिलियन है। $10 मिलियन। अरे, अब मैं नहीं लड़ूंगा। $15 मिलियन, $20 मिलियन। ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बढ़ाओ। ये पहले हाई काफी ऊपर चला गया। $30 मिलियन। वाह मीर बाप रे। $30 मिलियन। 30 मिलियन पहले से हाई की बहुत बड़ी कीमत है। मेन और नहीं बधा सकता, एप से बस महिला पर निर्भर है। घातिया आदमी तो हाय हाय, पार हमसे मुकाबला करने की हिम्मत, बढ़ाओ। 30 मिलियन एक बार। $50 मिलियन। औकात से बाहर है। हे भगवान, ये कौन है? यूनफे रहने देते हैं, कुछ और खरीदते हैं। नाही, क्या तुम नाना जी को नाराज करना चाहते हो? 50 मिलियन एक बार। जल्दी बताओ, जल्दी। 50 मिलियन दोबार। 7 मिलियन। जो क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करोगे? तो क्या हुआ अगर क्या तो? तुम एक मेल मॉडल होकर भी
70 मिलियन। 70 मिलियन। 70 मिलियन। हे भगवान, ये मिस्टर जी की कालाकृति है, पहली बार ही है, इतनी बड़ी कीमत पर बिक रही है। क्या कोई और बोली लगेगा? 70 मिलियन एक बार, 70 मिलियन दोबार। 80 मिलियन। 80 मिलियन, इतना ज्यादा? बाप रे, देखो फिर से बात गाया। न्यूजीलैंड 80 मिलियन एक बार, 80 मिलियन दोबार, 80 मिलियन 3 बार, बिक गाया। बधाई हो। बधाई हो, बहुत बधाई हो। शुवे, मेरी बात सुनो। समझाने के लिए बचा ही क्या है? मैं आज नीलामी में आया था, मेरा तुम्हें अंधेरे में रखने का कोई इरादा नहीं। तो फिर किस लिए? क्या मुझे सरप्राइज देने के लिए? मिस्टर ची की कालाकृति क्या वो भी मेरे लिए खरीदी थी? तो क्या अब तुम इसे मुझे दे सकते हो? देखो, तुम्हें पसंद है, तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खरीद सकता हूँ, पर शायद ये मुमकिन नहीं है। हाथ छोड़ो। भाई, हमें कलाकृति मिल गई है, नाना जी बहुत खुश होंगे। तुम लोग अब भी पीछे क्यों पड़े हो? हमें बात करनी चाहिए। नहीं, तुम दोनों को क्या बात करनी है? चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? कहो। तुम्हारी कलाकृति छीनने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरी बहन ने नाना जी से वादा किया, अगली बार अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं वो तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। आखिर तुम हो कौन? सच तो ये है, जब तक तुम ये ना कहो कि तुम गू ग्रुप के सीईओ हो, मैं सब कुछ स्वीकार कर सकती हूँ। मेरा परिवार एक आर्ट अकादमी चलाता है, हमारे पास थोड़े पैसे हैं। उस रात मुझे नशा दिया गया था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। वो काम छोड़ दो, अच्छी जिंदगी जियो। ये $5 मिलियन की टिप है। नहीं, पछतावा मत, मेरा मतलब है कि ये किस्मत है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देना बहुत मजेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझ पर भरोसा करो। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। शुए भाई, हेलो, क्या कर रही हो? भाई साहब, अभी क्या समय हुआ है? अगर कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं फोन रख रहा हूँ। काटना मत, मुझसे थोड़ी बात करो। नहीं, रख रहा हूँ। मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या कोई यहाँ शिफ्ट हो रहा है? गो ग्रुप के सीईओ हैं आप, जियांग चेंग के सबसे अमीर और दूसरे सबसे अमीर दोनों हमारी सोसाइटी में हैं, और वो भी बगल वाली बिल्डिंग में। ये तो किस्मत है। दूसरे सबसे अमीर? क्या उसके बिना मैं सबसे अमीर नहीं रहूंगी? ओह, माहौल अच्छा है, सही है। टांग शुवे की पासन अच्छी है। हे, यहाँ ना आए 3 दिन हो गए, पार सिर्फ एक बार माइल हाइन, काया तुम्हारा ये तारे का काम भी करेगा। अरे, क्या मैं तुम्हारी तरह पाईयार माइनंदा हूं? मेरा इतना सारा अनुभव मुझे बताता है कि तुम्हें अपनी असली पहचान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें 5 साल के गायनेकोलॉजी विभाग के अनुभव से। अरे, ये क्या बात हुई? क्या बोल रहे हो? सारी तफक्को वली मुलाकातें सोची समझी होती हैं। यून सर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही डायरेक्टर ली उस कंपनी के बड़े अधिकारियों ने कुछ गैरकानूनी काम किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स की सारी जानकारी यहाँ इस फाइल में। यून सर, ये तांग मैम क्या बगल में ही रहती हैं? कहते हैं मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या चल रहा है? तुम भी ना, तुमने और मिंग श्याओ ने क्या बेकार सा सुझाव दिया, कोई प्रगति नहीं हुई। मेरा लाइफू तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। अरे, लाइफू कहाँ है? लाइफू लाइफू यून सर, लाइफू फिर से बगल में भाग गया। लाइफू तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। मेरी जैकेट लेकर आओ। छोटे कुत्ते,
तुम कितने प्यारे हो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और तुम्हारे मालिक को वापस नहीं दूंगी, ठीक है ना? लाइफ हो। नमस्ते। नमस्ते। मैं अभी यहाँ पास में रहने आया हूँ। क्या ये कुत्ता आपका है? हाँ, इसका नाम लाइफू है। लाइफू, इधर आओ। पापा बोलो, माँ बोलो। टंग मैम, क्या आपको भी कुत्ते पसंद है? हाँ, मुझे वे काफी पसंद है। तो लाइफू को अपने पास रखो, मैं इसे रोज यहाँ लाऊंगा। अच्छा, पर इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर यही तय रहा। यून सर, क्या आप पक्का हैं? आज ही उसे बताएंगे अपनी पहचान के बारे में? हाँ, इन दिनों कुत्ता टहलाते हुए बातचीत भी हुई है। अब सही समय है। वैसे लाइफू वहां पहुंच गया होगा ना? जी हाँ, सीओ। बदतमीज लड़के, तुम्हारी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ताऊ जी, शुएब भाई। श्वेवई यहाँ नहीं है, तुम्हारी उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सब सुना है, तुम बस एक मुफ्तखोर हो। ये सब गलतफहमी है। मैं वैसा नहीं। बहाने बनाना बंद करो। पिछली बार शुएबई की प्रेगनेंसी की वो गलतफहमी, क्या वो तुम्हारी करतूत थी? दफा हो जाओ यहाँ से। ताऊ जी, मैं अरे ताऊ जी, अभी कौन आया था? इतना शोर क्यों हो रहा था? अभी युंजो आया था, ताऊ जी ने उसे डांट कर भगा दिया। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? उस जैसे आवारा आदमी बस बादी अकद दिखाते हैं, तुम उसके झांसे में मत आना। ये सब गलतफहमी है। वो मुफ्तखोर नहीं है। तो क्या ये मेरी गलती है? ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। बताओ मुझे, तुम्हें असबट में लटके में आखिर दिखा क्या है? मेरा और उसका डिलीडो है। अरे, तो क्या तुम उसके साथ रिश्ता बंधना चाहती हो? नहीं, एज अनजान लोग बुरी नियत रखते हैं। हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लगकर चुना है। थोड़ी ये भी। कौन सा भला आदमी फूलों वाली शर्ट और शॉर्ट्स पहनता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अनका तो विद्वान घराना है, अंका वंशा जैसा कैसे हो सकता है? इतनी देर से बातें कर रहे हैं, क्या आपने भी यूज नहीं देखा? चाहे देखा हो या नहीं, यून जी का नाती बेकार कैसे हो सकता है? ना है, मैं यून जी से बात करता हूँ, दोनों परिवार मिलेंगे। मैं तुम्हें और एज नहीं रहने दे सकता। सही कहा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी तांजे तोड़ दूंगा। समझ गई, समझ गई। घर वालों ने रिश्ता तय किया था, पर मेन मना कर दिया। क्या इत्तेफाक हुआ है? मैंने भी मना कर दिया। छोटे साहब यून साहब ने कहा है कि आज रात आपको दावत में जरूर जाना है। अभी वक्त है, क्यों ना मैं थोड़ा घूम लूं? छोटों को जल्दी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। ए जे रातम फाइल से कोई नया नाटक मत शुरू कर देना। ठीक है। समझ गई। जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा इस रिश्ते को मना करने के लिए। बाद में मुझे कॉल करना मत भूलना। मेरे नाना जी सबसे ज्यादा जबरदस्ती करते हैं। तंबास के देना की कोई बहुत जरूरी काम है मुझसे। क्या तुमने पहले खुद अजलाकी से मिलने की कोशिश नहीं की? मैंने उन्हें पीछे जाओ कहने गाया था, पर बाडून की मौजूदगी में का ये एक जैसा है। ऐब और परवाह नहीं कर सकती। वेज भी मेरी माँ ने जो तय किया है, यूज माना नहीं कर सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं यहाँ नजारा देखने आया हूँ। मेन होटल के बॉस से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। क्या ये होटल मेरे नाम पर नहीं है? तुम होटल में ही नजारा देख रहे हो। मेरे साथ आओ। आंखें बंद करो।
क्या तुम्हें ये पसंद आई? तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये सारी जमीन मेरी है, मैं इसके बारे में कैसे नहीं जानूंगा। मेरी बहन अक्सर यहाँ आती है, इसलिए मुझे इसका पता है। लगता है तुम काफी अच्छे से जानते हो कि लड़की उनको क्या पसंद है। कोई और लड़की नहीं, सिर्फ तुम। वॉशरूम गई थी, इतनी देर क्यों लग गई? तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मेन बस मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ थी। मेरा आप इंतजार लोग मत कर कीजिए। लीजिए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम निपटना है। तुम पहले चले जाओ। ठीक है, घर पहुंचकर मुझे बता देना। बदमाश लड़की, बदमाश लड़की, तुम मुझे मार डालोगी। तुमने तुम्हें काय सिखाया है? तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया। माफ कीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी काम था जो करना है था। क्या इतना जरूरी था? क्या इससे तुम तुरंत सबसे अमीर बन जाओगी? अरे पापा, मैं इन बाद में यूंजी से खुद माफी मांग लूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, उनका बेटा भी नहीं आया। इतना इत्तेफाक? इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद है? नाना जी कहाँ हैं? साहब ने हुक्म दिया है, छोटे साहब अंदर नहीं आ सकते। और फेफे कहाँ है? मिस यहाँ नहीं है। साहब ने ये भी कहा है, ए मौका गावा दिया कल दुल्हन, नहीं मिली तो छोटे साहब खुद जिम्मेदार होंगे। Yun, sir. Director Liu, our Director Lee, AAJ Rajvansh, mein file sign करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट अनहोन साइन किया, क्या तुम यूज ला सकते हो? मेन इंतजाम करता हूँ, भरोसा रखिए। डायरेक्टर को बाटा डुकल दोपहर को मीटिंग होगी। जालसा में तो इतनी जल्दी में सबको क्यों बुलाया है? क्या कोई बड़ी बात बतानी है? मैं तुम्हारी तरह घर पर खाली नहीं बैठी हूँ। ली शेंग, सबको कुछ मसालेदार खबरें दिखा। ये क्या है? ये क्या है? ये तो हद हो गई। सही कहा। लियो फैन, हमारे सभी सप्लायर का मूल्यांकन होता है। तुमने खुद से कैसे चुन लिया? और ये प्रोजेक्ट भी ग्रुप ने इसे छूने से मना किया था। अगर ये बाहर गया तो हमारी साख का क्या होगा? तुम्हारे पास ये फाइलें कहाँ से आई? तुम मुझे फंसा रही हो। मेरे पास तुम्हारी और डायरेक्टर ली की रिकॉर्डिंग है, साइन किए हुए दस्तावेज हैं और तुम्हारे सारे बैंक रिकॉर्ड्स भी हैं। सिक्योरिटी, उन्हें अंदर लाओ। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब डायरेक्टर लियू ने मुझसे करवाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैनेजर लिन, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अभी थी, आपने ही सारा एक्स्ट्रा पैसा अपने विदेश के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था। गो ग्रुप की शुरुआत से ही जो भी ग्रुप को नुकसान पहुंचाता है उसे सख्त सजा मिलती है। युंजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युंजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गो ग्रुप में दर्शकों से हूँ, तुम कल के छोकरे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या बिगाड़ लूंगा? यहाँ सब गो ग्रुप के पुराने लोग हैं। गो की स्थापना से अब तक इसके टिके रहने का कारण यह है कि यहाँ मौजूद हर शेयर होल्डर मिसाल बना है और ग्रुप के हितों को ऊपर रखा है। मैं तुम्हें जेल में सड़ने भेज सकता हूँ। ग्रुप के नियमों के अनुसार पहले लियू फेन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर निकालो। मैं सहमत नहीं हूँ। युंजो, मुझे मत छुओ, अपने पिता को मत भूलना। तुम सबको मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम सबने सुन ही लिया। लियू फेन के पास तो मेरे पिता का लिहाज है, तुम्हारे पास क्या है? बाहर निकलो और अब जी जान लगाकर काम करो। जी सर, चलिए चलते। अब काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यून सर, यून सर, ओवर टाइम शुरू करो। इस महीने का बचा हुआ काम तेजी से पूरा करो। मुझे डेट पर भी जाना है। शुएवे के रात के खाने का समय हो गया। लगे रहो। यून सर। आज तुम्हारे पास वक्त कैसे है मेरे साथ शॉपिंग करने का? क्या तुम डेटिंग में बिजी नहीं हो? युनजो ने कहा कि वो मुझे लेने आएगा। प्यार में नंदा। ये नेकलेस
मेरी माँ पर बहुत जांचेगा। ये नेकलेस मुझे चाहिए। आइस निश रखो, ये नेकलेस में लंगी। गो ग्रुप के प्रेसिडेंट की सौतेली माँ। कोई बात नहीं, हम कुछ और देखते हैं। ये बैग देखो। ये बाग भी मुझे चाहिए। टम। कोई बात नहीं, आइस डू। जो भी चीज इसने छुई है वो सब मुझे चाहिए। आप जैसा इंसान कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, सब इसे लेंडू। मैम ये रहा सब कुछ। क्या आप कार्ड से पे करेंगी? कुल $20 मिलियन यू। टांग ग्रुप के सीईओ, बस इतनी सी है। तुम्हारी दुकान की सबसे कीमती चीज कहाँ है? जरा मुझे दिखाओ। जी बिल्कुल, आइए। थैंक मैम, ये क्लो का सितारा है, मास्टर मिसू की नई पेशकश। इसकी कीमत $100 मिलियन है। अच्छा है, इसे मुझे पहन कर देखने दो। कर लो। ये नेकलेस मुझे किसी को गिफ्ट देना है। क्यों लागा मैं इस खरीद नहीं सकती? मैम ये बिकाऊ नहीं है। अपने बॉस को बुलाओ। क्या जियांगचिंग में ना ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं खरीद सकती? अगर मुझे सही याद है तो मैडम लिऊ को कुछ दिन पहले गू ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकाल दिया था, क्योंकि पैसा गलत तरीके से आया था। आप देख कर लगता है वाकई पैसा बड़ी आसानी से आता है। तुम्हें इसे क्या? मेन बॉस से बात करूंगी। माफ कीजिएगा, इस दुकान की बॉस मेन हूँ। कमीनी, वो सारी चीजें क्या तुमने जानबूझकर मुझसे खरीदवाई? लगता है तुम्हें जो सबक मिला वो अभी काफी नहीं। बहुत अच्छे। बात चलन जोड़ा पकड़ा गया, इसीलिए इन जो बात बात पर हमारे प्रोजेक्ट्स तंग को दे देते हो। क्या तुमने गू को लड़की पटाने का घटिया जरिया बना लिया है? फालतू इल्जाम मैट लगाओ, इससे युंजो का क्या लेना देना? नाटक बैन करो। युंजो टम गू ग्रुप के सीईओ हो, क्या टम में सच बोलने की हिम्मत नहीं है? क्या तुम गू ग्रुप के सीईओ हो? तो अभी मेरी बात तो सुनो। चलो यहाँ से, धोखेबाज। शुएबे, हमें इन बात करनी होगी। बात करने को कुछ नहीं है, सीईओ यो। शुएबे, मुझे धोखा देना मजेदार है ना? मुझे बार बार बेवकूफ बनते देखना क्या तुम्हारे गामंद को बहुत सुकून देता है? नहीं, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं। इरादा नहीं था। चलो बस रात की बात छोड़ते हैं, उसके बाद की हर मुलाकात को भी भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं घुमाइन तुमसे मिलने आई थी, जब तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? तुमने सच क्यों नहीं माना? हाँ, शुरुआत में मुझे गलतफहमी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन बाद में मैंने के हाय नहीं पाया। दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। शुएबे, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। तुम चाहे मुझे मारो या डांटो। शुएवे। शुएवे, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम खुद को क्यों तड़ पा रहे हो? अगर मेरी मानो तो बस जबरदस्ती करो और सब सुलझ जाएगा। पियो, वो घटिया आदमी तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। सही कहा। तुम तांग ग्रुप के सीईओ हो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर वो क्लब का मेल मॉडल भी होता तो भी मैं उसे अपना लेती, लेकिन अचानक उसने बताया कि वो गू ग्रुप के सीईओ हैं। हैंडसम मर्द भरोसेमंद नहीं होते। अगर मर्द ढूंढना ही है तो मेरे जैसा ढूंढो। निकल जाओ। हैंडसम मर्दों की कमी नहीं है, बस मेल मॉडल ढूंढो, सब कुछ मिल जाएगा। अरे सुपांगू, तुम सही कह रहे हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
10 लोग, अलग अलग तरह के, पैसे की कोई चिंता नहीं है। नमस्ते बॉस। बहुत हैंडसम है। तुम दोनों कुछ गड़बड़ मत करना, तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे। अरे श्वेवई, तुम्हें कौन सा चाहिए? बस यही ठीक है। चलो साथ सोए। क्या? मुझे नीचे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अरे उन्हें खुद इसे सुलझाने दो। तुम यहाँ कैसे? वाकई तुम काफी बहादुर हो, मेल मॉडल बुक करने की हिम्मत की। मैंने तो गू ग्रुप के सीईओ के साथ सोने की हिम्मत भी की है। और फिर $5 मिलियन देकर मुझे चलता कर दिया। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई घाटा हुआ? हाँ। क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत नरम रहा हूं? हे भगवान, फिर से उसके साथ सो गई? फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लूं? तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। मुझे माफ कर दो। ठीक है। देखते हैं तुम कैसा बर्ताव करते हो। क्या कल रात मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था? तो मुझे और भी बेहतर करना होगा। युनजू, मैं एक आधिकारिक घोषणा कर रही हूँ। युनजो और मैं आधिकारिक तौर पर साथ हैं। ये चमकता हुआ चेहरा, प्यार में डूबा हुआ इंसान, आखिर कौन है? और मेरा तुम्हारा भी एक मंगेतर मंगेतर है। हाँ, इस बार मुझे उससे जरूर मिलना होगा। सगाई हर हाल में तोड़नी होगी। चलो मिलने का समय तय करते हैं। क्या आप कृपया एक दीवाने की तरह व्यवहार करना बंद कर सकते हैं? वियतनाम प्रोजेक्ट में फिर से लोगों की कमी है। लगभग भूल ही गया था कि मेरी एक मंगेतर भी है। शाम 7 बजे पुराने रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं वही फूलों वाली शर्ट पहनूंगा। आपका ये अंदाज बहुत ही अनोखा है। सगाई जरूर आसानी से टूट जाएगी। अभी भी देख रहे हो? चुप रहो। यून सर, ये तस्वीर जितनी बार देखता हूँ उतनी ही तांग मैम जैसी लगती बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। है। यून सर, क्या वो सीईओ तांग नहीं है? क्या वो सीईओ तांग है? ऐसा नहीं हो सकता। हम अभी तो साथ आए हैं। अगर उसे पता चला कि मैंने अब तक सगाई नहीं तोड़ी है तो मैं तो गया। अब मैं क्या करूं? तो फिर छिप जाइए। युनजो, तुमने ये अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? मैं किसी से मिलने आया हूं और अपनी सगाई तोड़ने भी। सगाई तोड़ने के लिए ऐसी रंगीन शर्ट? अरे क्या ये मेरी 5 साल की फोटो नहीं है? ये मेरे बचपन की है। क्या ये तुम हो? तुम्हारे माता पिता ने जो मंगेतर चुना था वो मैं ही हूं।
क्या आपके नाना जी यून जी हैं? यून सर, तंग मैम, क्या आपको किसी और सेवा की जरूरत है? तुम्हें ये समझाने की जरूरत है कि तुमने इसे निशानी के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया। क्योंकि यून सर ने कहा था कि यून जी ने जो मंगेतर चुनी वो जरूर लालची हो, इसलिए उन्होंने मुझे बाजार से कोई सस्ती चीज लाने को कहा। इसके लिए मैंने $7 खर्च किए। मुझे पहले नहीं पता था कि वो तुम हो। हाँ बिल्कुल, हमारे यून सर ने जानबूझकर ये कपड़े पहने थे ताकि उनकी मंगेतर पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वह तुम थे। वही तुमने खुद से क्यों चाहा कि समधि से मुलाकात हो? हाँ, कहीं तुम्हारे पास फिर से कोई बुरा विचार तो नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें तुरंत पैक करके यून परिवार के पास भेज दूंगी। आप चिंता न करें, इस बार मैं ये खाना अच्छे से खाऊंगी और आप भी जरूर संतुष्ट होंगे। हूँ, बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं पहले आ रहा हूँ। मेरे नाना जी को आने में थोड़ा समय लगेगा। क्या तुम अभी भी उस मेल मॉडल के संपर्क में हो? पापा, आपको गलतफहमी हुई है, वो मेल मॉडल नहीं है। चाहे वो मेल मॉडल हो या न हो, आज तुम्हारे और समधि के मिलने का दिन है। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ताऊ जी, चाची, तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ऐसी जगह पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शोएब भाई, कुछ तो बोलो। पापा, आपको गलतफहमी हुई है, वह पीआर नहीं है, वह गू ग्रुप के सीईओ हैं। गू ग्रुप का सीईओ भी नहीं चलेगा। गू ग्रुप का सीईओ वो अभी भी मेरी बेटी के पीछे है। युनजो वो गू ग्रुप का सीईओ है। आपसे पहले न मिल पाना मेरी गलती है। कौन सा सीईओ? कोई भी उस मंगेतर से बेहतर नहीं है जिसे मैंने शोएब के लिए चुना है। पापा, आपको गलतफहमी हुई है, वही वो मंगेतर है जिसे आपने चुना है। क्या ये वही है? हाँ 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 हाँ, क्या आप सब आ गए? यून जी, हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, ठीक है। आप सभी बैठिए। ये जाओ, जल्दी से अपने तांग अंकल के लिए शराब क्यों नहीं परोसते? ओह ताऊ जी, आइए आइए। ये युनजो की बहन है ना, बहुत सुंदर है। चाची, आप भी बहुत जवान दिखती हैं। ये जाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शुए से कभी नहीं मिले? यंजो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शुए से कभी नहीं मिले? ये एक लंबी कहानी है। संक्षेप में हमने साथ रहने का फैसला किया है। आशा है कि आप सभी बड़े हमें अपना आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ हाँ, समझी जी, देखिए गुरुजी की बात सच हुई ना, उन्हें इस दौर से गुजरना ही था ताकि उनका रिश्ता हमेशा बना रहे। किस्मत ऊपर वाला तय करता है। हाँ। आइए, इस नए जोड़े के प्यार और खुशियों की कामना करते हैं, ठीक है? चीयर्स। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई ये करना चाहते? हालांकि लियू फेन अब जेल की सलाखों के पीछे, फिर भी वे शेयर होल्डर तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। मुझे बर्खास्त करेंगे? वैसे भी मैं तांग में काम करने जा रहा हूँ। ये चिकना बने रहना कोई पक्का रास्ता नहीं है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। तंग मैम, ये कल के आपके आदेशानुसार गू ग्रुप के साथ नए दौर की प्रतिस्पर्धा की मीटिंग के नोट्स हैं। काम और निजी जीवन अलग है, मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। यून सर, तैयार हो जाइए। देखते हैं। आप सभी का स्वागत है जियांगचेंग शहर के जियांगनत जिला जमीन की बोली के इस मैदान में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ तांग ग्रुप की प्रेसिडेंट तांग शुएवेई और गू ग्रुप के प्रेसिडेंट यूनजो को। इस बोली लगाना में फिर से आप दोनों के बीच टक्कर देना है। कई सालों से जियांगचेंग के नंबर 1 और नंबर 2 ग्रुप होने के नाते क्या आप एक दूसरे से कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि गू ग्रुप के सीईओ हर मामले में बेहतरीन हैं, लेकिन मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगी।
तांग ग्रुप का लक्ष्य अब भी गू ग्रुप से आगे निकलना है। वाह, वाकई शर्नी है ये। हाँ बिल्कुल। तो युन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तांग ग्रुप युवा और ऊर्जावान है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही प्रभावशाली सीईओ है। उनके पास भले ही बहुत दौलत हो और ऊंचा ओहदा हो, फिर भी वो हमेशा विनम्र रहती हैं और कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करती। वह समझदार और स्वतंत्र है। उसके अपने विचार हैं। हर मुश्किल का वो अकेले सामना करती। मैं कभी कभी चाहता हूँ ये तो बिल्कुल इजहार एश का लग रहा है। कि वह इतनी मजबूत न बने और मुझ पर थोड़ा भरोसा करे। क्या वो सच में इजहार कर रहा है? क्या ये प्रपोजल है? लिन सर, क्या आप तांग मैम को प्रपोज करने वाले हैं? वे मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो, 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 शादी कर लो। हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी प्यारी बेटी, हमेशा खुश रहना। ये एक कार्ड्स ट्रांसफर पेपर है। मैंने अपने निजी खाते से $10 बिलियन ट्रांसफर किए हैं तुम्हारे शगुन के तौर पर। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ, इस साल जियांगशिंग की सबसे अमीर हमारी तांग मैम ही है। तुम इतने खुश क्यों? क्यों नहीं, युन सर ने मुझे $1 मिलियन दिए ताकि मैं राज रखूं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? क्या मुझे क्यों नहीं मिले?